हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं सर्कुलर मोशन का टाइप 2 या ये कह सकते हो लेवल 2। इन क्वेश्चंस के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर समझ में आ गया तब तो है मजा, नहीं तो सजा। अब सजा कैसी? सजा ये होगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर मजा नहीं आया, तो मैं फिर इसके और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इसकी वीडियोस डालूंगा। मैं बात आ गई समझ में? तो चलिए अब शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एडिशनल का है, जेईई मेंस में आ चुका है, डेटा चेंज किया गया था, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम था। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज जाननी होगी। अब शायद आजकल के बच्चे नहीं जान पाओगे आप लोग। एक होता था रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक? अब तो आप लोग पेन ड्राइव पहले हुआ करता था, पेन ड्राइव से गाने सुन लेते थे। अब तो कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, अब तो सारे आप लोगों के सब मोबाइल में और कंप्यूटर्स में रहते ही हैं। रिकॉर्ड प्लेयर होता था ब्लैक कलर का, अभी भी आप गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा। ब्लैक कलर का रिकॉर्ड प्लेयर होता था, ठीक? गोल सा, वो ऐसे मूव होता रहता था, उस पर एक निडल रखी जाती थी, निडल रखते ही गाना बजने लगता था। तो वो रिकॉर्ड प्लेयर है। ये रिकॉर्ड प्लेयर बना दिया मैं। इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर और ये 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट हो रहा है। ये क्लियर हो गई बात? रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में पता चल गया। इस पे 4 सेंटीमीटर पे एक कॉइन रखा गया है और 14 सेंटीमीटर पे एक कॉइन रखा गया है, ठीक? और रिकॉर्ड प्लेयर और कॉइन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 है। क्वेश्चन कहता है कि विच कॉइन विल रिमेन एट द डिस्क, मीन्स एट दिस रिकॉर्ड प्लेयर, एंड विच वन विल फॉल। क्वेश्चन क्लियर हो गया? डेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। 3 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है? तीनों अच्छे हैं, 3 क्वेश्चन मत देखना, इससे आपको बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिल जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कौन सा कॉइन इस पे रुका रहेगा और कौन सा कॉइन गिर जाएगा? देखो बेटा, बेसिक सी बात है कि अगर कहीं सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो आप mv²/r तो लिखोगे ही। अब ये mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। हॉरिजेंटल सरफेस है μr, ओके? हॉरिजेंटल सरफेस है, आर को आप क्या लिखोगे? mg लिखोगे। आर को क्या लिखोगे? mg लिखोगे। अब देखिए, अब क्या मामला है। अगर भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ तब तो कॉइन क्या होगा? गिर जाएगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हुआ तो स्टैटिक रहेगा उस पे। तो ये अगर मैं लिख रहा हूं तो ये किसकी कंडीशन हुई? ये कंडीशन हुई फॉर द कॉइन टू बी एट डिस्क, क्योंकि ये बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन हो गई किसकी कंडीशन? कंडीशन फॉर रेस्ट ऑन दिस रिकॉर्ड प्लेयर। ये बात सबको समझ में आई? कोएफिशिएंट, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ज्यादा होना होगा अगर आप चाहते हो कि ये रुका रहे। ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में v की बात नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो v को कन्वर्ट करेंगे आप r ओमेगा अपॉन r म्यू जी। लिखते चलना ज्यादा अच्छा होता है। r², एक r से कैंसिल हुआ, r ओमेगा स्क्वायर म्यू जी ग्रेटर देन r इक्वल टू भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। ओमेगा नहीं गिवन है, ये न्यू गिवन है, रेडियन रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा 2π न्यू स्क्वायर म्यू जी। लिखते चलिए, r 4π² न्यू 100
बाई 3। ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, 1 मिनट में इतना, तो 1 सेकंड में कितना होगा, डिवाइडेड 60 न्यू जी। ये भी जनरल लेके चल रहे हो आप, ये जनरल, किसी क्वाइन के लिए नहीं, ये किसी क्वाइन के लिए नहीं। ऑलराइट, इतना लिख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जो नहीं लिख रहे हैं। 4 3 2 1। देखो भाई, अब आप वैल्यूज रखना शुरू करो। मैं पहले क्वाइन 4 सेंटीमीटर वाले के लिए करूं, फॉर क्वाइन एट 4 सेंटीमीटर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये केवल सॉल्व कर रहा हूं अभी। r 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे आप लोग, इसका भी स्क्वायर होगा, न्यू है ना, क्या है, न्यू है, तो 4 पाई स्क्वायर 10 की पावर 4 अपॉन 9 इंटू 3600। ये सॉल्व किया, सॉल्व करके रखा हूं मैं, तब तक आप लोग भी सॉल्व करो। किस क्वाइन के लिए है ये क्वाइन जो 4 सेंटीमीटर पे है, जो क्वाइन 4 सेंटीमीटर पे है। आर क्या रखोगे, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2। ये सॉल्व किए आप, तो ये सॉल्व करने से आया 0.49। 0.49। कहोगे सर यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि म्यू की तो कोई यूनिट होगी नहीं, म्यू की कोई यूनिट नहीं होगी, जी की जो यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इतना सॉल्व किए भी आप लोग। अब म्यू जी जरा सॉल्व कर लो, म्यू जी, म्यू कितना, 0.15, जी 10 ले लीजिए, कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों, बात क्लियर है बिल्कुल। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अधिक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अधिक है, इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर पे जो क्वाइन है वो तो रुका रहेगा। तो लिख लीजिए, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सो क्वाइन, नाम दे दो भाई, बार बार क्या करना पड़े, ए बी, क्वाइन ए विल बी एट डिस्क या व्हाट्स एवर इट इज रोटेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। कहो कि सर 14 सेंटीमीटर के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, म्यू जी की वैल्यू तो फिक्स ही है ना, म्यू जी का इस 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, बोलो भाई। तो अब जब आप 14 सेंटीमीटर वाले के लिए करोगे, लिखिए 14 सेंटीमीटर, तो यहां पे देखो केवल क्या चेंज हो जाएगा, आर की जगह 14 कर दोगे, आर की जगह क्या कर दोगे, 14 कर दोगे। सॉल्व कीजिए, आर की जगह 14 कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है 1.705, 1.705 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 14 सेंटीमीटर वाले के लिए। और म्यू जी कितना था, वो तो वही है 1.5। यहां देखो भाई, यहां तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया है, ये 1.7, ये 1.5, तो 14 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, गिर जाएगा, 14 सेंटीमीटर वाला गिर जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन दिस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये क्वाइन 14 सेंटीमीटर वाला गिर जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो नहीं लिख रहे हैं, 4 3
2 1। क्लियर? तो देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग 10 मिनट में समझ लिए बैकग्राउंड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड बेटा लोग ये है कि कोई थ्रेड है आपके पास, उसमें एक बॉल बांध के ऐसे लटका रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। इसको कहते हैं कॉनिकल सर्कुलर मोशन टाइप न्यूमेरिकल। क्या कहते हैं? कॉनिकल सर्कुलर मोशन टाइप न्यूमेरिकल। आप रोटेट कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बॉब है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ, थ्रेड से बंधा हुआ, उसका मास गिवन है बेटा लोग, ठीक है, 1/5 ऑफ द 1 kg, 1/5 ऑफ 1 kg, 200 ग्राम है। और रस्सी ए बी, जो उसकी रस्सी की लेंथ है, वो क्या है? वो क्या है? 130 सेंटीमीटर। ऑलराइट। और जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये रेडियस बनाता है तो कितना टाइम पीरियड होगा? रोटेट कर रहा है, यहां से बांध के लटकाया रस्सी से बांध के, ये बॉब है यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन बना रहा है, उसका रेडियस OB है, समझ गए? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है आपने, और क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। बात आ गई समझ में? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहला काम बेटा लोग क्या किया करें, जहां भी आपको कोई इंक्लाइंड फोर्स मिलता है उसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया करें। क्या कर लिया करें? उसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया करें। ये है M, कुछ एंगल यहां बनी रहा होगा, आप भी बना दीजिए। टेंशन है T, mg लगा नीचे, mg नीचे लगा, ज्योमेट्री तैयार कर रहे हो, ये थीटा, तो ये कितना? थीटा हो गया। ये देखो इंक्लाइंड फोर्स एक है T, टेंशन थीटा, दिस कंपोनेंट हैज बिकम T cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट हैज बिकम T sin थीटा। ऑलराइट, बस अब बैलेंस करना शुरू करें आप फोर्सेस को। T cos थीटा क्या हो गया? mg हो गया। और T sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? T sin थीटा इज प्रोवाइडिंग mv²/r। v की चर्चा कहीं क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड की चर्चा कर रहा है। तो v को क्या लिखेंगे आप? r ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू r ओमेगा, तो r² ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई लिख दो, नहीं बालक कहेंगे सर परेशान कर रहे हैं। r लिख दिया, चलो कितना समय लगेगा मुझे लिखने में? एक r से r कैंसिल हो गया, तो mr। बेटा लोग ओमेगा को हटा रहा हूं मैं, टाइम पीरियड ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? 2 पाई। देखो इस टेंशन को कैपिटल T से लिख दिया हूं, तो इसको स्मॉल t से लिख रहा हूं। ओमेगा को 2 पाई/T लिखा। ये T क्या है? टाइम पीरियड है। ओके, इसका स्क्वायर किया, इसका क्या किया? स्क्वायर किया, तो क्या हो गया? 4 पाई² T², स्मॉल t। तो T sin थीटा ये हो गया, ये T sin थीटा हो गया। आगे बात समझ में? T cos थीटा में mg है और T sin थीटा में mr। अब r क्या है यहां समझ में आ गई ना बात? क्या r ये है, ये r है। ये लेंथ कितनी है भाई? ये लेंथ कितनी है? AB लेंथ कितनी है? 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। ओके, 130 सेंटीमीटर ये हो गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेता हूं मैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसे रब कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन हो गया। 2 डिवाइडेड 1, 2 डिवाइडेड 1, tan थीटा, tan थीटा। इधर देखिए mr 4 पाई² अपॉन T²,
ये पूरा इक्वेशन 2 का आरएचएस हो गया, इक्वेशन 1 का आरएचएस mg, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। इतना काम करो बेटा लोग, फटाफट फटाफट करो इतना काम। क्लियर? OA की वैल्यू अभी आ जाएगी, OA की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। ट्राई कीजिए। tan थीटा अगर यहां से निकालना हो तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस कीजिए फटाफट। सारी वैल्यूज दी गई हैं, सारी वैल्यूज दी गई हैं। OB कितना है? अरे भाई सब कुछ तो करो, मैं चाहता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन के डिफरेंस को थोड़ा सा कम किया जाए। OA, OA इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, कितना दिया गया? 130 माइनस 50। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई भाई, अब तो मैं इसे रब करने जा रहा हूं। tan थीटा देखो, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 50। tan थीटा लेके चलो, tan थीटा है 50 परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस निकाल चुका आपने 120 इज इक्वल टू आर, आर यही था 50 इंटू 4 पाई स्क्वायर G10 T स्क्वायर। ऑल राइट? यस सर, ऑल राइट। सब नोन है, केवल T अननोन है। T सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। T इज इक्वल टू 2.19 सेंटीमीटर। फटाफट एक बार बता दूं, तब कैपिटल T में कुछ बचा ही नहीं, कैपिटल T तो 2 मिनट का है। देख लो, फिगर क्लियर है बच्चों? फिगर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है फिगर। इस वीडियो में मेरा चेहरा थोड़ा सा दब जा रहा है, ठीक है, बोर्ड दिखाने के चक्कर में। mg को कौन बैलेंस किया? t cos थीटा बैलेंस किया। इधर क्या लग रहा था? t sin थीटा। t sin थीटा क्या कर रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। सर जी क्यों इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिए? हमें बेटा टाइम पीरियड तक पहुंचना है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाए, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हुआ, ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किए, ये tan थीटा आ गया। ठीक सर, tan थीटा कैसे आएगा? ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। सर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, बेस तो मालूम नहीं है, बेस कैसे निकाल लिए? पाइथागोरस से बेस निकाल लिए, OA आ गया। रेडियस r दिया गया ही है, इसमें पुट कर दिए, इसी में r यहाँ पुट कर दिए, काम हो गया। इतनी बात समझ में गई? एक बार आप फटाफट आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, आगे बात समझ में? बस अब आपको एक टेंशन निकालना है, यहां से आप काम कर लो। कैसे यहां से काम कर लो? इसको रब कर रहा हूं, टेंशन निकालना है ना। फर्स्ट इक्वेशन जिसको कहे थे आप, फर्स्ट इक्वेशन कहे थे T इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। मास दिया गया 200 ग्राम, 200 ग्राम दिया गया, मतलब 1/5 kg। g क्या दिया है? 10। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या आया अभी? 120 आया है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 130। बोलो भाई, क्लियर है मामला? अब मैं बोर्ड आपकी तरफ नहीं देख पा रहा हूँ, न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो आपकी तरफ देखूंगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ये सब कट कुटा गया, ऊपर कितना चला गया? 130 अपॉन 5 इंटू 12, अगले स्टेप में 12 25 60, 130 बाई 60, 6 दूना 12, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.12 न्यूटन।
लगी रहा है अप्रॉक्सीमेशन से 2.12 न्यूटन। कुछ खास नहीं था, बस इस टाइप के भी क्वेश्चंस कराने हैं मुझे हर चैप्टर के, अच्छे में, ज़्यादा नहीं, चूँकि आपका एक लर्निंग स्पैन लंबा नहीं होता, तो कोशिश होगी कि एक वीडियो न्यूमेरिकल वाली हमारी 35 मिनट से 30-35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट की हो जाए। ठीक, कई वीडियोस बन जाएंगी आपको 30 मिनट, 45-40 मिनट एक लर्निंग स्पैन आपका होता है। ये बात आगे समझ में बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 3 बना हुआ है। देखिए एक बॉल है, ठीक, स्मूथ बॉल है, कहीं रखा है। घर में आपका कोई बॉल होगा, किचन में जाके देखना, उसको आप नचाओगे, नाचेगा ऐसे। उस पे यहाँ पे आप कोई एक छोटी सी बीट रख दो, ठीक, कोई बीट ले लो। घर में कई चीज़ें होती हैं पड़ी, अपना पेंसिल इरेजर ले लो, इरेजर चिपक जाएगा, पेंसिल शार्पनर ले लो, आप पेंसिल शार्पनर ले लो, यहाँ रख दो और तेज़ी से बॉल को रोटेट करो। तेज़ी से बॉल को रोटेट करोगे तो बॉल थोड़ा, ये जो आप रखे हो अंदर पेंसिल शार्पनर रखे हो, ये थोड़ा यहाँ आके ऊपर चढ़ जाएगा, करके देखना, ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बॉल तो रोटेट कर ही रहा है, तो ये भी सर्कुलर पाथ बनाने लगा कि नहीं? कौन? बॉल तो बना ही रहा है सर्कुलर पाथ। जो अंदर आप बीट है, ये बॉल है, रोटेट कर रहा ओमेगा से, ठीक, रेडियस दिया गया है बॉल का। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आके इतने हाइट पे आके ये रोटेट कर रहा है, तो ये इसका सर्कुलर पाथ हो गया। बॉल रोटेट कर रहा है, इमेजिन करो बॉल है, ये बॉल है, ये रोटेट कर रहा है। बॉल रोटेट करते यहाँ जो पार्टिकल है ये भी तो सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, तो ये सर्कुलर पाथ हो गया इसका। मान लिया रेडियस इसका आर है सर्कुलर पाथ का, ठीक। तो कह रहा ओमेगा बताइए, क्या बताइए? ओमेगा बताइए आप, एंगुलर वेलोसिटी। कि भाई ऐसा नहीं है कि हर एंगुलर हर तरह रोटेट करने से, बहुत धीरे धीरे रोटेट करोगे ना तो बिल्कुल ऊपर चढ़ेगा ही नहीं है, ठीक। तो कह रहा है कि किसी हाइट तक ऊपर चढ़ा है ये, तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करो। अब देखो बेटा, कुछ बेसिक चाहिए इसमें। इसका बॉल का मान लिया सेंटर यहाँ है, mg तो नीचे लगेगा ही, ये बीट है जो मैं यहाँ पे लिया हूँ पेंसिल शार्पनर जो मिल गया घर में, ठीक। बॉल क्या है? स्मूथ है, ध्यान देना ये सब क्वेश्चंस की कंडीशंस हैं। अब जान जाओ कि कहीं भी सर्किल पे कहीं कोई बॉडी है तो जिसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, भाई नॉर्मल रिएक्शन का मतलब सब समझ चुके हो। बोर्ड थोड़ा सा साफ कर दूं। हॉरिजेंटल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सरफेस के नॉर्मल, बोलो, होता है। इंक्लाइंड प्लेन पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखे हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स में। तो देखो किसी सर्किल पे नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है। यहाँ पे है, नॉर्मल कहाँ से पास होगा? टेंजेंट ड्रा करते तो टेंजेंट में परपेंडिकुलर, वो रेडियस बन जाता है, सेंटर से पास होता है। तो इसी तरह इसका नॉर्मल कहाँ से पास होगा? ये पास हो रहा है, कैपिटल N कह दो, मोस्टली R से दिखाता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R दुनिया भर की चीजें हैं। इतनी बात आई बेटा लोग समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ये एंगल मान लिया थीटा है, एंगल क्या है? थीटा है। फिर वही बात, क्लियर है मामला? एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इसको एक लाइन कट रही है, ये थीटा, तो ये कितना? थीटा। सर ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया बेटा लोग, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड फोर्स है N, इसके साथ वाले एंगल का कंपोनेंट क्या होगा? N cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? N sin थीटा। N sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? N sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब नहीं बार बार लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर फिर वी को कन्वर्ट करूं। तीसरा क्वेश्चन है, पहले से भी आप कुछ जानते ही होंगे। फिर अगला इक्वेशन क्या बन रहा है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बन गया। क्या फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है। डिवाइड किया आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड किया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। आर मालूम है क्या, आर यही है। एक बार फटाफट आप समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है मामला। अब देखो बेटा, इसमें कई चीजें फाइंड कर सकते हो आप, कई चीज फाइंड कर सकते हो। ओमेगा फाइंड कर सकते हो, थीटा आपको पता चल गया है, थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, थीटा दिया गया है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टेन थीटा बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी टेन थीटा बाई आर। एक बार चेक कर लो। क्लियर है। अब देखो भाई, अगर कहीं क्वेश्चन में कहता है कि रेडियस ऑफ द बॉल गिवन है, रेडियस ऑफ द बॉल गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो ये थीटा है, ये ट्रायंगल देखो बेटा लोग, ये ट्रायंगल देखो, देख लिए, बहुत बढ़िया। इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस है। यहां बना दूं मैं, ये लाइन ये है, रेडियस ऑफ द बॉल है। क्यों रेडियस ऑफ द बॉल है, ये बॉल का कांटेक्ट पॉइंट है और ये सेंटर, ये दूरी कैपिटल आर हो गई, ये थीटा दिया गया है और ये स्मॉल आर है। ये ध्यान से देखो, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है ना, बोलो, है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर साइन थीटा। क्यों ये सब काम कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर ये वाला आर नहीं गिवन है तो क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द बॉल गिवन है। तो थीटा और थीटा के हेल्प से मैं इस स्मॉल आर को एलिमिनेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट। आ जाओ इस इक्वेशन पे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, से क्या लिख दूंगा, आर साइन थीटा। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कैपिटल आर तो है ही, ये केवल किसकी जगह लिखा, टेन थीटा की जगह, अपॉन साइन थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, अंडर रूट, ये सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए भी, जी अपॉन आर कॉस थीटा। दोबारा सुनिए, ये किसके टर्म में है, ये किसके टर्म में है, रेडियस ऑफ दिस बॉडी दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, और ये किसके टर्म में है, रेडियस ऑफ द बॉल के टर्म में, रेडियस ऑफ द बॉल के टर्म में। क्लियर है भाई। तो ठीक है, ये तीन अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, इनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। फिर इसके बाद मैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा। क्लियर, एक वीडियो में फ्रिक्शन के क्वेश्चंस दूंगा मैं, और फिर इसके बाद एक बनाऊंगा वर्क पावर एनर्जी के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब इट एंड राइट कमेंट्स डेफिनेटली।
Okay, good night and take care of yourself.